आज हम आपको फिल्मी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था या फिर उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली? सुशांत सिंह के मरने के बाद जो सच्चाई बाहर निकल कर आई उसको सुनकर हर कोई गुस्से में था और उसके बाद स्टार किड्स को भी ट्रोल किया गया। तो चलिए मिलकर जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में हुआ। सुशांत सिंह 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके घर में उनसे बड़ी 4 बहनें हैं, इसीलिए उनके घर में हर कोई उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण कुमार सिंह एक सरकारी नौकरी करते थे। माँ उषा श्री एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उनकी मौत भी 2001 में ही हो गई। सुशांत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना में रहते हुए पूरी की और माँ के निधन के बाद पूरा परिवार 2002 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। सुशांत सिंह राजपूत अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी माँ को याद करते हुए उनकी फोटो पोस्ट करते थे। सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली आने के बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में सुशांत सिंह ऑल इंडिया 7th रैंक हासिल करते हैं। उन्होंने दिल्ली में रहते हुए एक्टिंग और डांसिंग क्लास भी लेना शुरू कर दिया था। सुशांत को एक्टिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा और इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई शिफ्ट होने का फैसला किया और मुंबई आने के बाद वह अपने लिए एक एक्टिंग का काम ढूंढने लगे। उनकी एक्टिंग की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर हुई। अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने एक टीवी नाटक में काम हासिल कर लिया। उस टीवी नाटक का नाम था किस देश में है मेरा दिल। उन्होंने उस नाटक में ललित जुनेजा के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने पवित्र रिश्ता नाम के एक और टीवी शो में काम किया। वह नाटक बिल्कुल सुपरहिट था, इसीलिए पूरा देश सुशांत सिंह को जानने लगा था। उसके बाद उन्होंने साल 2013 में पहली बार फिल्म में काम किया। उस फिल्म का नाम था काय पोछे। 2013 के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक मूवी की। उनकी कुछ मूवियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ: शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव बक्सी, MS धोनी, राबता, ऐसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। सुशांत को अपनी फिल्मों में सबसे बड़ी सफलता साल 2013 में आई फिल्म MS धोनी से मिली। इस फिल्म के बाद पूरा देश सुशांत को एक एक्टर के तौर पर जानने लगा था। सुशांत सिंह ने 6 सालों तक पवित्र रिश्ता की कलाकार अंकिता लोखंडे के साथ भी रिलेशनशिप रखा और साल 2016 में किन्हीं कारणों की वजह से अलग हो गए। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद उनकी 2019 में छिछोरे फिल्म आई और वह फिल्म भी एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। यह फिल्म देखकर उनके फैंस बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन 14 जून 2020 को पूरे देश में सुशांत सिंह को लेकर एक खबर फैलती है कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत सिंह का शव उनके ही अपार्टमेंट में पंखे से लटका हुआ मिला। मुंबई पुलिस ने 2 दिन की जाँच में ही अनाउंस कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह केस CBI संभाल रही है, लेकिन यह केस CBI तक पहुंचा कैसे? सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या क्यों करेंगे, क्योंकि उनका पूरा करियर उनकी आंखों के सामने था और पैसों की भी उनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस ने यह केस बंद कर दिया। इस फैसले से सुशांत सिंह राजपूत के पिता खुश नहीं थे और उन्होंने 28 जुलाई 2020 को पटना के एक थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी। यह FIR रिया चक्रवर्ती और 5 अन्य लोगों के खिलाफ थी। इस मामले में बहुत सी कठिनाइयों के बाद आखिरकार यह केस CBI को सौंप दिया गया और CBI इस मामले को संभालने लगी। इस केस में बहुत से लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी CBI की जांच पिछले 3-3.5 साल से चल ही रही है। सुशांत सिंह की मौत के बाद एक सच सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत से बहुत सारी फिल्में छीनी जा रही थी और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था और जो फिल्में सुशांत सिंह राजपूत से छीनी जा रही थी वह फिल्में स्टार किड्स को दे दी गई। यह सब देखकर सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उनकी मौत के 1 हफ्ते पहले ही उनकी मैनेजर दिशा ने एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसको सुनकर सुशांत सिंह राजपूत और भी परेशान हो गए। बताया जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को डराना शुरू कर दिया कि दिशा की आत्महत्या के मामले में तुम्हारा भी नाम आएगा। मैनेजर दिशा की मौत वाले दिन ही सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती में झगड़ा हो गया और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को छोड़कर चली गई। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार थे, जिसकी वह दवा भी लेते थे। सुशांत सिंह राजपूत की पूरी कहानी उसके दोस्तों और कुक के अनुसार 13 जून 2020 को सुशांत सिंह ने समय पर खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। जब पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के फोन की जांच की तो पुलिस के सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत उस दिन देर रात तक नहीं सो पाए थे। सुशांत सिंह ने करीब रात 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को कॉल किया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने वह कॉल
नहीं उठाया। इसके बाद सुशांत ने अपने एक और दोस्त को भी कॉल किया था, लेकिन उसने भी वह कॉल नहीं उठाया। उसके कुछ समय बाद सुशांत सिंह राजपूत इंटरनेट पर यह सर्च करते हैं कि कहीं दिशा की आत्महत्या के केस में उसका नाम तो नहीं जोड़ा जा रहा। यह सब देखकर बिल्कुल साफ हो जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत उस रात तक देर तक नहीं सोए थे। अगले दिन यानी 14 जून को सुशांत जल्दी ही उठ गए और अपनी बहन से फोन पर बातें की। कुछ देर बाद उनके उस दोस्त का भी फोन आ गया जिसको उन्होंने रात को कॉल किया था। थोड़ी देर उससे भी आराम से बात की और फिर 9 बजे करीब अपने कमरे में चले गई। 10 बजे के करीब उनके कुक ने उनका दरवाजा खटखटाया ताकि वह यह पूछ सके कि खाने में क्या बनाना है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अंदर से कोई भी जवाब नहीं देते, इसीलिए कुक वापस आ जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद कुक फिर से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। यह सब देखकर कुक को थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है और वह सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों के पास जाता है और पूरी बात बताता है। वह दोस्त भी तुरंत उस दरवाजे के पास आ जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आता। उनको भी कुछ गड़बड़ लगी और इसीलिए उन्होंने एक चाबी बनवाने वाले को भी फोन कर दिया और साथ ही सुशांत की बहन को भी कॉल कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत अपना दरवाजा नहीं खोल रहा है। सुशांत का कमरा खोलते खोलते 10 से 2 बज गए। जब दरवाजा खोला गया तो कमरे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत एक पंखे से लटके हुए थे। उसके दोस्तों ने यह सब देखकर तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचकर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को अपनी हिरासत में ले लेती है और फिर एक एम्बुलेंस में डालकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है और उनकी बॉडी पर कोई भी जख्म का निशान नहीं मिला। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा था कि वह ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर हो गई। जब यह सारी सच्चाई आम जनता तक पहुंची तो आम लोगों ने बॉलीवुड का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। स्टार किड्स को भी ट्रोल किया गया। तो यह थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पूरी कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।